राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वही दूर होते जा रहे हैं, और हर कोशिश के बाद भी सफलता आपके हाथ नहीं लग रही, तो आज की ये बात ध्यान से सुनिए। क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हैं वह वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी कृपा हो सकता है कि जिस रास्ते को बंद देखकर आप दुखी हैं, उसी रास्ते पर आगे चलकर ऐसा दुख आपका इंतजार कर रहा था जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता, और इसलिए भगवान ने समय रहते उस रास्ते को बंद कर दिया। भक्तों, भगवान जब किसी बड़े संकट को टालते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच्चाई ये है कि वह हमें उस दर्द से बचा रहे होते हैं जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे। आज मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जो बताते हैं कि भगवान तुम्हें किसी बहुत बड़े दुख, धोखे या विनाश से बचा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ अभी हो रहा है उसका रहस्य आज तुम्हारे सामने खुलने वाला हो। भक्तों, आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जो नहीं हुआ वह तुम्हारी भलाई के लिए नहीं हुआ, और जो रुकावटें हैं वो भगवान की सुरक्षा है, और जो बात मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा वह तुम्हें हर नहीं को एक नई रोशनी में देखना सिखाएगी। इसीलिए अंत तक जरूर सुनो। भक्तों, इससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझो। भगवान दो तरह से काम करते हैं। एक वे देते हैं जो हम मांगते हैं, और दूसरा वे उससे बचाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होता। और यह दूसरा तरीका, यह बचाना, यह हम अक्सर नहीं पहचानते, क्योंकि जब कुछ नहीं होता, जब काम नहीं बनता, जब रास्ता बंद होता है तो हम दुखी होते हैं। हम सोचते हैं भगवान ने नहीं दिया, पर भक्तों वह भगवान का नहीं, वह दरअसल एक बड़े हाँ की तैयारी होती है, और उस नहीं में एक बड़े दुख से बचाव होता है। आज मैं तुम्हें वह संकेत बताऊंगा जो बताते हैं कि भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे हैं। भक्तों, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो सबसे पहला और सबसे स्पष्ट संकेत जो मिलता है वह है जब वह काम जो तुम बहुत चाहते थे वो बिना किसी कारण के अचानक रुक जाए। भक्तों, यह सुनो, जब कोई काम अचानक रुकता है तो पहला भाव क्या होता है? दुख, निराशा। यह क्यों रुका? मैंने इतनी मेहनत की थी। पर भक्तों, जब कोई काम बिना किसी स्पष्ट कारण के रुकता है तो यह भगवान का पहला संकेत है कि वह तुम्हें उस रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं, और उस रास्ते पर आगे एक बड़ा दुख था। एक ऐसा दुख जिसे तुम नहीं देख सकते थे पर भगवान देख सकते थे, और उन्होंने वह काम रोका ताकि वह दुख तुम तक ना पहुंचे। भक्तों, इस पहले संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब कोई काम रुके तो उस पल में एक काम करो। भगवान से पूछो, भगवान तुमने यह रोका, मुझे बताओ क्यों। और देखो, धीरे धीरे उस रुकावट का अर्थ समझ में आता है, और जब समझ आता है तो भरोसा और पक्का होता है। भक्तों, पहले संकेत के बारे में एक और जरूरी बात, जो काम रुका उसे जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो। जब भगवान रोकते हैं तो जबरदस्ती आगे बढ़ने पर वह बड़ा दुख और भी ज्यादा तकलीफ देने वाला हो जाता है। इसीलिए जब भगवान रोके, रुको और उनके इशारे का इंतजार करो। भक्तों, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो दूसरा संकेत है जब कोई रिश्ता अचानक टूटे या दूर हो जाए, और वह रिश्ता जिस पर तुम्हें बहुत भरोसा था। भक्तों, रिश्ते का टूटना बहुत दर्दनाक होता है, खासकर वह रिश्ता जो बहुत प्रिय था। पर भक्तों, जब भगवान किसी रिश्ते को तोड़ते हैं या दूर करते हैं तो वह इसलिए करते हैं क्योंकि वह रिश्ता आगे जाकर एक बड़े दुख का कारण बनने वाला था। जो इंसान अभी अच्छा लग रहा था वह आगे चलकर बहुत तकलीफ देने वाला था, और भगवान जो सब जानते हैं उन्होंने उसे पहले ही दूर कर दिया ताकि वह बड़ा दुख तुम तक ना पहुंचे। भक्तों, दूसरे संकेत के बारे में एक बात, जब कोई रिश्ता टूटे तो उस रिश्ते को जाने दो। उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसका जाना जरूरी था, और जो आएगा वह उससे बेहतर होगा। भक्तों, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो तीसरा संकेत है जब कोई मौका जिसे तुम बहुत जरूरी समझ रहे थे वह चूक जाए, और बाद में पता चले कि वह मौका कितना नुकसानदेह होता। भक्तों, यह बहुत रहस्यमय होता है। जब कोई मौका हाथ से जाता है तो बहुत दुख होता है। यह मौका क्यों गया, काश ये होता। पर भक्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो मौका गया वो बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ बड़ी समस्या थी। जो काम नहीं मिला वो बाद में पता चला कि उसमें बहुत धोखा था। जो रिश्ता नहीं बना वो बाद में पता चला कि वह इंसान कितना गलत था। भक्तों, यह चूकना, यह भगवान की सुरक्षा, और यह उनका तीसरा संकेत है। भक्तों, तीसरे संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब कोई मौका आ जाए तो तुरंत निराश मत हो, एक पल रुको और सोचो।
शायद भगवान ने इसमें कुछ देखा जो मैं नहीं देख सका। यह एक सोच यह दुख को आधा कर देती है। भक्तों, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो चौथा संकेत है जब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी हो उस काम के बारे में जो तुम करने वाले हो। भक्तों, भगवान की सुरक्षा केवल बाहर से नहीं आती, वह भीतर से भी आती है। जब वह किसी को किसी बड़े दुख से बचाना चाहते हैं तो वह उस इंसान के भीतर एक बेचैनी देते हैं। यह काम मत करो, इस रास्ते पर मत जाओ, यह इंसान सही नहीं लगता, यह बेचैनी, यह भगवान की आवाज है। और जो इसे सुनता है वो उस बड़े दुख से बच जाता है, और जो नहीं सुनता वो उस दुख में चला जाता है। भक्तों, चौथे संकेत के बारे में एक जरूरी बात, जब यह बेचैनी आए उसे सर मत करो, उसे सुनो और उस काम को जिसके बारे में यह बेचैनी है थोड़ा रोको। भगवान से पूछो और उनका जवाब आने दो। भक्तों, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा है, जब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा अचानक दिखने लगे जो पहले नहीं दिखती थी। भक्तों, जब भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो हमेशा दूसरा रास्ता खोलते हैं, और वे दूसरा रास्ता हमेशा पहले से बेहतर होता है। और जब वह बंद किए हुए रास्ते की जगह यह नया रास्ता दिखने लगता है तो यह भगवान का पांचवा संकेत है कि वह तुम्हें बचा रहे हैं और तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। इसलिए जब पुराना रास्ता बंद हो तो उस बंद रास्ते पर इतना ध्यान मत दो, अपनी आंखें खोलो और देखो नया रास्ता कहाँ है। भक्तों, छठा संकेत, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो तुम्हारे जीवन में कुछ पुराना और बुरा अचानक दूर होने लगे। भक्तों, जब भगवान बड़े दुख से बचाते हैं तो वह पहले उन चीजों को हटाते हैं जो उस दुख का हिस्सा थी। एक पुरानी आदत जो नुकसानदेह थी वह छूट जाती है। एक पुराना माहौल जो गलत था वह बदल जाता है। एक पुरानी सोच सही नहीं थी वह बदल जाती है। भक्तों, यह पुराने का जाना यह भगवान की सफाई है, और जब सफाई होती है तो नई और बेहतर चीजें आती हैं। भक्तों, सातवां संकेत, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति आए जो उस नहीं के बावजूद, उस बंद दरवाजे के बावजूद कहती हो सब ठीक होगा। भक्तों, यह शांति बहुत खास होती है। जब बाहर से सब कुछ बिगड़ा हुआ लगे पर भीतर से एक शांति हो, एक आवाज जो कहे भगवान देख रहे हैं, भगवान संभाल रहे हैं, यह शांति, यह भगवान की सुरक्षा का सातवां संकेत है। भक्तों, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो आठवां संकेत है जब तुम्हारे भीतर यह समझ आए कि जो नहीं हुआ वह नहीं तुम्हारे हक में था। भक्तों, और यही उन दोनों सवालों का जवाब है। भगवान ने क्यों रोका? इसलिए नहीं कि वह तुम्हारे दुश्मन है। भगवान ने रोका इसलिए कि आगे जो था वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। और दर्द क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि तुम उस चीज से इतने जुड़े थे जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। और जब उससे जुड़ाव होता है तो उसके जाने पर दर्द होता है, पर वह दर्द उस बड़े दुख से बहुत छोटा था जो आगे आने वाला था। भक्तों, नौवा संकेत, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो कुछ समय बाद जो नहीं हुआ उसकी सच्चाई सामने आए और तुम खुद कहो अच्छा हुआ नहीं हुआ। भक्तों, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। जब बाद में पता चलता है कि जो जो काम नहीं मिला वो बाद में बंद हो गया, जो रिश्ता नहीं बना वो बाद में बहुत दुख देने वाला साबित हुआ, जो मौका चूका वो बाद में घाटे का सौदा निकला, और उस पल वो एक वाक्य निकलता है, अच्छा हुआ, भगवान ने ठीक किया। भक्तों, यह वाक्य, यह एहसास, यह भगवान की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। भक्तों, दवा संकेत, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो तुम्हारे जीवन में उस नहीं की जगह कुछ बेहतर आने लगे। भक्तों, भगवान खाली जगह नहीं छोड़ते, जब कुछ जाता है तो वह उसकी जगह कुछ भेजते हैं। और वह जो भेजते हैं वह हमेशा उससे बेहतर होता है जो गया था। जो काम नहीं मिला उसकी जगह एक बेहतर काम आया, जो रिश्ता नहीं बना उसकी जगह एक सच्चा रिश्ता आया, जो मौका चूका उसकी जगह एक बड़ा मौका आया। भक्तों, इस बेहतर के आने को नोटिस करो और भगवान को शुक्रिया दो। भक्तों, ये जरावा संकेत, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो तुम्हारी प्रार्थना में एक नई समझ आए और तुम मांगने की जगह भगवान पर छोड़ने लगो। भक्तों, जब हम कुछ मांगते हैं और नहीं मिलता तो हम और जोर से मांगते हैं, पर जब भगवान बचा रहे होते हैं तो वह चाहते हैं कि हम उन पर छोड़े, भगवान जो सही हो वह करो। और जब यह समर्पण आता है तो भगवान और तेजी से काम करते हैं। भक्तों, दारवा संकेत, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो तुम्हारे जीवन में उन लोगों का साथ मिले जो तुम्हारे भले के लिए हो। भक्तों, जब भगवान बचाते हैं तो वह सही लोगों को भेजते हैं जो तुम्हारे भले के लिए हो, जो सच बोले, जो सही राह दिखाएं। और उन लोगों का आना यह भगवान की सुरक्षा का दलवा संकेत है।
भक्तों, अब वह व्यावहारिक बातें जो उस वक्त करनी चाहिए जब लग रहा हो कि भगवान बचा रहे हैं। पहली बात, जो रुका है उसे जबरदस्ती आगे मत बढ़ाओ। जब भगवान रोकते हैं तो रुकना ही सही होता है। दूसरी बात, उस नहीं के पीछे का अर्थ ढूंढो। भगवान, तुमने यह क्यों रोका, मुझे बताओ, और ध्यान से देखो जवाब आता है। तीसरी बात, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान जानते हैं और जो वह करते हैं वो मेरे भले के लिए करते हैं। यह भरोसा यह सब बदल देता है। चौथी बात, उस नहीं के बाद नई दिशा खोजो। जब एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा ढूंढो, और वह दूसरा हमेशा बेहतर होता है। पांचवी बात, जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जो नहीं मिला उसकी शिकायत मत करो, क्योंकि जो नहीं मिला वह भगवान की सुरक्षा थी। भक्तों, अब वह गलतियां जो इस वक्त लोग करते हैं, पहल थी जबरदस्ती आगे बढ़ना। भक्तों, जब भगवान रोकते हैं और हम जबरदस्ती आगे बढ़ते हैं तो बड़ा दुख और भी बड़ा हो जाता है। इसलिए जब रोके रुको, दूसरी गलती भगवान पर शक करना। भगवान ने मेरे साथ ये क्यों किया, यह शक भगवान से दूरी बनाता है, और जब दूरी होती है तो उनकी सुरक्षा कम हो जाती है। तीसरी गलती, उस बंद दरवाजे पर इतना समय बर्बाद करना कि खुले दरवाजे की तरफ नजर ही नहीं जाती। भक्तों, जो गया उस पर इतना मत रो कि जो आ रहा है वह दिखे ही नहीं। चौथी गलती, दूसरों को दोष देना। भक्तों, जब काम नहीं होता तो हम दूसरों को दोष देते हैं, पर भक्तों अगर भगवान बचा रहे हैं तो किसी का दोष नहीं, यह भगवान की योजना है। पांचवी गलती, अकेले सब समझने की कोशिश करना। भक्तों, जब कुछ समझ ना आए तो भगवान से पूछो, वह समझाते हैं। भक्तों, तथाइवा संकेत, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी कृतज्ञता जागे उस नहीं के लिए भी जो पहले कभी नहीं थी। भक्तों, जब कोई नहीं होता है और हम उसके लिए भगवान को शुक्रिया दे सकते हैं तो हम उस अवस्था में होते हैं जहां भगवान सबसे जल्दी कुछ बेहतर देते हैं। भगवान उस नहीं के लिए शुक्रिया, मुझे नहीं पता था क्यों, पर अब समझ आया। यह कृतज्ञता, यह नहीं के लिए भी शुक्रिया, यह भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। भक्तों, चरारवा और सबसे गहरा संकेत, जब भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे होते हैं तो तुम्हारे भीतर यह समझ पक्की हो जाए कि भगवान का हर फैसला मेरे भले के लिए है। भक्तों, और यही वह समझ है जो हर नहीं को नई रोशनी में देखना सिखाती है। भक्तों, जब यह समझ पक्की हो जाती है तो जिंदगी बदल जाती। हर नहीं एक सुरक्षा लगती है। हर बंद दरवाजा एक नए खुले दरवाजे की शुरुआत लगती है। हर रुकावट भगवान की कृपा लगती है, और हर तकलीफ भगवान की तैयारी लगती है। और जब जिंदगी ये सोचकर जीते हो तो हर पल में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है, और हर पल एक चमत्कार बन जाता है। भक्तों, इस समझ को अपने जीवन में उतारने के लिए आज से जब भी कोई नहीं मिले, एक काम करो, रुको और एक सवाल पूछो, भगवान तुमने इससे मुझे क्या बचाया। और देखो, धीरे धीरे जवाब आता है, और उस जवाब में भगवान की करुणा दिखती, उनका प्रेम दिखता है और उनकी सुरक्षा दिखती है। भक्तों, एक और बात जो बहुत जरूरी है, यह मत सोचो कि भगवान केवल तब साथ है जब सब ठीक होता है। भगवान उस वक्त भी साथ होते हैं जब सब बिगड़ा हुआ लगता है, बल्कि उस बिगड़े हुए वक्त में वह सबसे ज्यादा काम करते हैं। तुम्हें बचाते हैं, तुम्हारे लिए बेहतर तैयार करते हैं, और तुम्हें उस ओर ले जाते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। भक्तों, एक आखिरी बात जो मैं तुम्हारे दिल में बसाना चाहता हूँ, जो नहीं तुम्हारे जीवन में इस समय है वो भगवान की है, किसी और बेहतर चीज के लिए, और वह बेहतर चीज वह आ रही है। बस थोड़ा और इंतजार, बस थोड़ा और भरोसा। जो तुमने मांगा था उससे कहीं बड़ा। प्यारे भक्तों, आज जो संकेत मैंने बताए, काम का अचानक रुकना, रिश्ते का टूटना, मौके का चूकना, भीतर की बेचैनी, नई दिशा का दिखना, पुराने बुरे का जाना, भीतरी शांति नहीं का अर्थ समझना, अच्छा हुआ का एहसास, बेहतर का आना, प्रार्थना में समर्पण, सही लोगों का आना नहीं के लिए कृतज्ञता, और यह पक्की समझ कि भगवान का हर फैसला मेरे भले के लिए है। यह सभी संकेत हैं जो बताते हैं कि भगवान तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रहे हैं। इन्हें पहचानो, इन पर भरोसा रखो, और आज से हर नहीं में भगवान की सुरक्षा देखो। तो भक्तों, अगर आज की इस बात ने आपके मन को छुआ हो तो इसे केवल एक वीडियो समझकर मत छोड़िए। हो सकता है भगवान ने यह संदेश आपको किसी विशेष कारण से सुनाया हो। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने ये संदेश अंत तक सुना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।